2025 बदतर था, आप टेंशन न लें, 2026 इससे भी ज़्यादा बदतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम सर्दी को बहुत याद कर रहे थे और सर्दी रात को तकरीबन 3 बजे आ गई। तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई। मैं कर रहा था एडिटिंग का काम और देखा कि सरसराहट चल रही है हवाओं की और बहुत ज़्यादा मज़ेदार मौसम हो चुका है। ठंड होने की वजह से जैकेट भी निकाली आज। और व्लॉग पूरा ज़रूर देखा करें, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट जारी रखें। हाइप का बटन भी आया है, उसको भी प्रेस करें। ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो आँखों से ना पानी निकलना शुरू हो चुका है। ये मैं महसूस नहीं कर रहा था लेकिन ऐसा हो रहा है। और इसके साथ देखें तेज़ हवाओं की वजह से कितना सारा कचरा हो गया है दरख्तों का और उसका। ये देखें, ये सारे पत्ते शत्ते इनके जितने सूखे हुए थे ना टहनियों से, ये झड़ के नीचे आ गए हैं, इधर आ गए हैं। तो अभी मेरे ख़्याल में 1-2 दिन के अंदर सफाई हो जाएगी। सड़कें तो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं अंदर की, लेकिन ये है मौसम। अब आंसू आ रहे हैं। अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और मैं आया हूँ अपने लिए कुछ रोल वगैरह लेने, क्योंकि यहाँ से जाएंगे ना तो कुछ खाने पीने की भी चीज़ चाहिए। तो अंदर से रोल ले लेता हूँ। और बाकी ये देखें कितना खूबसूरत है आज भी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। ओह, आज बंद है। हम वापस घर आ चुके हैं। रीज़न ये था कि हम एक रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ से कुछ रोल वगैरह लिए और उसके बाद देर हो गई। अब थोड़ी देर में 20-25 मिनट 20-25 नहीं, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो सूरज भी गुरूब हो जाएगा। तो केटी जाने का फ़ायदा नहीं था, तो वापस आ चुके हैं। छोटी तो बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ है। उसने मुझे इतनी डांट पिलाई है, कह रहे हैं आप लेके नहीं जा रहे। तो मैंने कहा सर्दी भी है और घर पे चलते हैं, घर पे कुछ हम पका लेते हैं, कोई सूप बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, बैठ के एंजॉय करते हैं बालकोनी में। इतने दिन से तो सर्दी का वेट कर रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर हम निकलेंगे। बस क्या करें भाई, ये इश्यूज़ होते रहते हैं। आज पानी की डिलीवरी होनी है लेकिन अब तक वो नहीं आया। और ये हमने सारे जो है ना बॉटल्स बाहर रखी हैं लेकिन कोई नहीं आया। ये पता नहीं किसका कुत्ता है, आ न जाए, भूखा भूखा लग रहा है। कल दोस्तों ने दावत रखी थी और अभी मैंने रखी है उनकी चाय की दावत। और चाय की दावत में यमनी चाय जो है ना अभी पीने जा रहे हैं इस ठंडे ठंडे मौसम में। ये देखें, ये है वो अंधेरी रातें जिसमें एक शहंशाह निकलता था। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। हम पहुंच गए हैं यमनी कैफ़े पे और अब यहाँ हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक पहुंच गए हैं, वो पहले मुझसे पहले पहुंचे हैं। और सर्दी की वजह से आज रश कम है। यहाँ अंदर बैठे हुए हैं आई थिंक सब। तो अभी दोस्त अंदर वेट कर रहे हैं, हम जाके कहवा पिएं और थोड़ा सा सर्दी को भगाएं और मज़ा लें अपनी लाइफ का भी। सर्दी कितनी हो गई सर? आज जो है ना सिर्फ 6 है अभी। 6 पे भाई, हाँ 6 सेंटीग्रेड हो गया है और बाहर ठंडी हवा चल रही है। तो अब कपकपी होना शुरू हो गई है। अब हमने कल 23-25 थी। हाँ, कल तो गर्मी थी ना, कल तो कोई मसला। ये रात को ना 2-2:30 बजे से शुरू हुई है सर्दी और अभी तक चल रही है। और ठंडी ठंडी हवाओं ने हमें कोयटा याद दिला दिया है। तो अभी कोयटा की यख हवाएं चल रही हैं। तो बस चलें, अभी निकलते हैं यार, कहीं और जाके देखते हैं। और ये नंबर देंगे, तेरी माँ पता नहीं क्या नंबर है भाई। कितनी सुस्ती है, कितनी सुस्ती चल रही है। आज मज़ा आ रहा है। आज
आज सर्दी को याद किया, सर्दी आ ही गई। अब निकलते हैं। चले, अभी शाम हो गई है, 4:00 हुए हैं और गाड़ी में ना एक मुसलसल वार्निंग आ रही है। उस वार्निंग को मैं दिखाने जा रहा हूँ अभी टोयोटा पे, और उसके बाद देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और ये सारा काम करने के बाद शायद फिर लंबी ड्राइव पे भी निकल सकता हूँ ना, तो इसलिए ये झंझट निकल जाए। और आज से मेरे फ़ोन में भी एक प्रॉब्लम है सिम में, उसको भी ठीक करना है। तो ये सारे काम यहाँ आज करके फिर निकलेंगे। और अभी बस तैयार हुआ हूँ, नहा धो के बिल्कुल कपड़े चेंज करके खुद इनको प्रेस करके, और अब जा रहा हूँ। और आज है साल का आखिरी दिन और नया साल आने वाला है। नए साल में क्या क्या मैंने डिसाइड किया है, क्या मतलब जहन में फ़ैसले हैं, वो सब आके बताता हूँ। और आई होप कि आप भी जो है ना कुछ नया करेंगे नए साल में। न्यू ईयर पे तो पिछले साल में गया हुआ था यूरे कोलोराडो में, और उसको कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ अमेरिका। और इस साल हमने कहीं भी कोई प्लान नहीं बनाया क्योंकि हालात भी बहुत चेंज हैं, इसके साथ मूड भी चेंज है। कितने बड़े बड़े ट्रक हैं यहाँ, ये सब जो है ना ट्रक अमेरिका में नज़र आते हैं। आपको यूरोप में ना इतने बड़े बड़े ट्रक, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये नज़र नहीं आएंगी। वहाँ कहते हैं रास्ते छोटे हैं। आई होप कि अगर कोई दोस्त यूरोप का है तो ज़रूर बताए। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, तेज़ हवाएं चल रही थी। आज थोड़ा सा बेहतर है, शायद शाम में और जो है ना ठंड हो जाए। तो कल जो है ना यहाँ बड़ी आतिशबाज़ी होने वाली है न्यू ईयर के लिए, तो बाहर से भी देखी जा सकती है। उसके लिए ना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है टिकट लेके पैसे खर्च करने की। और यहाँ है यील्ड, तो आगे से सूरज जो है ना आंखें निकाल रहा है, आंखें। इतनी तेज़ धूप, मोबाइल में वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो हमारी आंख देख पा रही है। अब हम जा रहे हैं 56 या 59 और 56 इसको कहते हैं हाईवे को। शुरू में तो हमें काफ़ी मुश्किल होती थी इस हाईवे पे ड्राइव करने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 59 अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। और यही रास्ता जो है ना पूरे साउथ को कनेक्ट कर रहा है, कॉर्पस क्रिस्टी, मैकलियन और ब्रॉन्क्सविल, इसके साथ विक्टोरिया। तो नाम विक्टोरिया का है लेकिन कॉर्पस क्रिस्टी ये रास्ता आपको जाके मिलाएगा। तो इतने लंबे लंबे हाईवेज़ हैं यहाँ। ओए होए 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 भाई भाई, स्लो 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 स्लो। इन हाईवेज़ पे थोड़ी सी भूल जो है ना बड़ा मामला जो है ना बड़ा नुकसान करवा सकती है। तो एक मैंने टेक्निक ये सीखी है यहाँ कि आजकल जो एडाप्टिव क्रूज़ आ रहा है ना, उसको अभी आप एक्टिव कर दें तो काफ़ी जो है ना उससे फ़ायदा होता है। क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद आगे जो है ना वो सेंसर उनको फ़ील करते हैं कि आगे कोई मसला है, तो वो स्लो हो जाती है। सिर्फ आपको ना उससे पाँव हटाना पड़ता है एक्सीलेटर से। ये देखें, खुद ब खुद गाड़ी अभी मेंटेन कर रही है मेरी स्पीड को। जहाँ जहाँ आगे ट्रैफिक जाम हो मतलब गाड़ी रुकती है तो ये भी रुक जाती है, स्लो हो जाती है। एक मिनट के अंदर अंदर जो है ना इन्होंने सेट कर दिया, और ये रोज़ आ रहा था मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। अब जाके मामला तो सही हो गया है, लेकिन आई थिंक मुझे यूँ जाना चाहिए। गाड़ियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन शोरूम वालों को है, और या तो फिर प्राइवेट कोई बंदा अपनी सस्ती गाड़ी लेके और हम जैसे अनजान लोगों को लगाए चूना, उनको फ़ायदा है। देखते देखते शाम हो जाती है, छोटे छोटे कामों के लिए निकलो और बस यूँ दिन गुज़रता है। दिन गुज़रता नहीं है, दौड़ता है। और दौड़ता भी नहीं है, मेरे ख्याल में फ्लाई करता है, इतना तेज़। और शुगर लेन की जो शामें हैं ना वो इतनी दिलकश और दिल नशीन है कि बस क्या बताऊं। सड़कें चमकना शुरू हो जाती हैं, शामें यहाँ की सुरमई शामें हो जाती हैं, और लाइट्स वगैरह जो है ना, ओए होए 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 होए। मैं गुज़र सकता था लेकिन मैं गुज़रा नहीं। आजकल देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हालात चल रहे हैं। यूट्यूबर्स की पिटाइयाँ हो रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं।
रजब भट्ट पर कल हमला हुआ है, मतलब हमला क्या, उसकी पिटाई हुई, तो मैंने उसकी मज़म्मत की। मैंने कहा भाई इस तरह से यूट्यूबर्स के साथ वकला ना करें। और अभी देख रहा हूँ भाई बहुत सारे वकील उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जो कुछ भी हुआ, जिस तरह का भी उसका मौक़िफ़ था, जो भी है, उसको लीगल प्रोसीडिंग्स के ज़रिए ही आप कर सकते हो। हाथ उठाना वकला को, मेरे ख़्याल में अभी ये जो काला कोट पहने हैं ना, इससे आई डोंट थिंक कि इससे कोई चेंज आएगी। इससे बदमाशी बढ़ेगी। फिर जज छोड़ के कुर्सियाँ घर जाके बैठें और वकील अपना फ़ैसला करें। कातलों के भी वकील बन जाते हैं, रेपिस्ट के हो जाते हैं, और घटिया घटिया लोगों के वकील ये हो जाते हैं। और इसके साथ अगर कोई इनको थोड़ी सी बात करता है वीडियो में तो उनसे लड़ भी पड़ते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो नहीं है हमारे मुल्क में। इसलिए बहुत सारे लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं कि भाई वहाँ रात को उठो, सुबह में बकरी चोरी का केस। अब आप फेडरल मिनिस्टर पे 2000 रुपये की डकैती का केस। ये मुल्क में यार हालत हो रही है, क्या करूं मैं, क्या बताऊं। तो इस वजह से अभी ये सब कुछ जो चल रहा है ना, मैं इसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात नहीं कर रही सुबह से, कल से ये नाराज़ हैं मुझसे। अब ये मुड़ के नहीं देख रही कि इनका बैग मैंने रास्ते पे फेंक दिया है, और ये देखना भी नहीं चाह रही। आज सर्दी भी बहुत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सर्दी में हम जाएं मछली खाने। और मैं अभी जा रहा हूँ अपने पैसों पे भाई, फ्री में नहीं, ठीक है। तो मछली खा के देखते हैं। मुझे आज बस पता नहीं क्यों मेरा दिल वही कह रहा है, वरना दो चीज़ों पे था। एक था कढ़ाई का ऑप्शन, दूसरा था मछली का। तो मैंने सोचा मछली खा लूँ अगर हैं तो, वरना घर आएंगे और ख़ुद ही कुछ पका के खाएंगे। और 2025 में एक बात बता दूं, 2025 में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं अमेरिका की। जो लोग सोचते हैं अमेरिका ऐसा, अमेरिका वैसा, तो अमेरिका 2025 में 2024 वाला नहीं है। 2024 में जो चीज़ें थीं, या 2023 में हम आए, 22 में आए, तो काफ़ी नरमी थी। अब बहुत सख्ती हो गई है, बहुत। इस सड़क पे जब आता हूँ ना, ऐसे लगता है जैसे हम अपने मुल्क में कोई गाड़ी चला रहे हैं। कभी कभी नहीं होता, वीराना नज़र आता है बिल्कुल से, न कोई लाइटिंग न कुछ, तो बिल्कुल वही है ना, अंधेरा, गुप अंधेरा। यहाँ भी एक मस्जिद बन रही है, मस्जिद अक्सा, आई थिंक वापसी में पढ़ता हूँ। और यहाँ रश तो है काफ़ी, सर्दी बहुत है और मछली पे रश भी बहुत है। अभी एक भाई मिले हैं, यूके से आए हैं यहाँ, और वुडलैंड से, पियरलैंड से यहाँ तक, पियरलैंड से यहाँ आए हैं, वुडलैंड नहीं, पियरलैंड से यहाँ सिर्फ मछली खाने आए हैं। तो हमने अपना मछली का ऑर्डर किया हुआ है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। मछली तैयार होके आएगी तो उसको ठूस लेंगे। क्या हुआ? थैंक यू। हमारी मछली अभी तैयार हुई है भाई, तकरीबन मुझे ना आधा घंटे से ऊपर हो चुका है वेट करते करते, और भूख जो थी वो कम होती गई मेरे ख्याल में। सर्दी में गाड़ी का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा यार, क्या जुल्म है। काफ़ी भूख लगी है ज़ोरों की, और हम खाएंगे घर जाके मछली। हमारी शहज़ादी नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ कि यार उनको ज़रूर जो है ना शामिल रखूँ अपने हर खाने में, हर चीज़ में। मगर वो जो है ना नूडल लवर हो गई हैं, बस उनको चाहिए नूडल शूडल ये वो, तो इस वजह से हम नहीं मिलते। और मैं आपको बताता हूँ कि इस साल ये जो जाने वाला है बेचारा, कल चला जाएगा, इसमें क्या खोया क्या पाया। भाई मछली के साथ जो मैंने चपातियाँ ली ना, वो तो पैसे का ज़्यान था, खाओ तो पता भी नहीं चलता। मैंने अपनी रोटी खुद बनाई है। ये अब अलग अमेरिका का नक्शा बन गया है मेरे ख्याल में। यहाँ से ये इधर है वर्मोंट है, और इधर जो है वो न्यूयॉर्क है, इधर से ह्यूस्टन है, और यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ है अपना यूटा, यहाँ कोलोराडो, इस तरफ जो है ना ये है अपना कौन सा, ये कैलिफोर्निया। तो सारा नक्शा बिल्कुल उसी तरह से है। जिस मुल्क में रहते हैं ना तो उसी मुल्क का नक्शा ज़रूरी है। ये वहाँ बैठ के खा लेते हैं यार, सही है। 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी हमारे दोस्त आ चुके हैं हमें फिर पिक करने। हमारी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं,
और नए साल आने में बस सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं। इससे पहले पहले दोस्तों की आमद है। और ये वो दोस्त हैं जिनके साथ हमने पिछले साल जो न्यू ईयर थी ना, वो हमने मनाई थी यूरे में। और यूरे को कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ अमेरिका, कोलोराडो में। तो कोलोराडो में न्यू ईयर मनाई थी और आज का दिन है जो हमारा यहाँ गुजर रहा है अपने देश में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बाहर ठंड है, अंदर गर्म। याद आ रही है? वही बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा देखो कि पिछले साल हम इस टाइम पे सफ़र में थे। सफर में थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सफर में थे, यहाँ से है ना, जाना एक जगह था और पहुँच दूसरी जगह। देखें। और वहाँ हमने पहुँचे बर्फ़बारी में, सारी रात की ड्राइविंग थी। सुबह में हम वहाँ पहुँचे, बहरहाल रात को हमने फायरवर्क्स देखा। और आज हम इधर ही हैं अपने शहर में उदास। चलो दोस्त वेट कर रहे हैं। और इसके साथ पता नहीं और कौन सी चीज़ थी, याद आ रही थी। साल 2024 का आखिरी सूरज गुरूब हुआ, हमने उसको अलविदा किया। और यही 24 जो था ना, सबसे बेस्ट साल था मेरे ख्याल में। चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था और सब्सक्राइबर भी धड़ाधड़ आ रहे थे। इसके साथ कुछ मज़ा भी आ रहा था। 2025 में शुरुआत अच्छी हुई और हमने जो 100 एपिसोड करने थे वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर लिए। आखिरी शहर मेरा डेट्रॉइट था, मिशिगन में। शिकागो गया, शिकागो में इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला क्या बताऊँ। मिशिगन में प्यार मिला, इवन यूटा में, कोलोराडो में और नेवाडा में, वायोमिंग में। कितनी स्टेट्स घूमी पता ही नहीं चलता यार। तकरीबन 40 के करीब हो चुकी हैं अभी भाई, कुछ रह रही हैं। नहीं मेरे ख्याल कुछ और भी हैं यहाँ, इतनी भी नहीं, मतलब 35 से ऊपर है। और अभी देखें सफ़र ही कर रहे हैं। कल से दोस्त बोल रहे हैं भाई गाड़ी भी है, हर चीज़ है, चले। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, रिटायरमेंट ले लूँ। और जो सबसे बड़ा झटका मिला ना, वो मिला जुलाई में, जब चैनल सारे उड़ गए। उसके साथ परेशानी आ गई, माली नुकसान हो गया। और 2024 में ना बहुत सारी चीज़ें स्मूथ चल रही थी। बस जैसे ही ये जनवरी आई और चेंज हुई यहाँ, उसके बाद धड़ाधड़ झटके ही झटके हैं। अभी ये साल झटकों का ही साल चल रहा है। आपके लिए कैसा रहा साल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था, बेहतर था। मगर 2024-25 से भी बेहतर था, है ना। हाँ बिल्कुल। 2024 में हर चीज़ स्मूथ जा रही थी, ऐसे लग रहा था ना। और 2026 पता नहीं, वो किसी ने आज बोला है ना कि टेंशन मत ले 2026 इससे भी बदतर होगा। कह रहे 2025 बदतर था, आप टेंशन न लें, 2026 इससे भी ज़्यादा बदतर होगा। किसी पॉलिटिशियन का बयान था। तो चले, ये होता रहता है यार, अल्लाह पाक रहम करे। हाँ, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, मोन्टाना, ये भी हमने 2025 में घूमे। नेब्रास्का तो 3-4 बार गया हूँ भाई। नेब्रास्का वालों से तो हमारी दिल लगी हो गई है, दिल लगी। और नेब्रास्का से इतने सारे लोग आते भी हैं मिलने। कल तो आ गए थे एटलांटा जॉर्जिया से, और आज वहाँ से दावत आई है कि जॉर्जिया आ जाए। मैंने कहा चलें देखते हैं क्या होता है। हमारे दोस्त अभी मुझे ड्रॉप करके जा रहे हैं, वो दरवाज़ा खुल रहा है, ठीक है। ये देखें, अभी यहाँ से ये ड्रॉप करके जा रहा है दोस्त मुझे। और मेरी जो शहज़ादी है ना, वो मेरा वेट कर रही है। तो अभी मैं आया हूँ, तकरीबन 12:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सपोर्ट करते रहें।